से गुफ्तगू करने का वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ किस पोजीशन पर खड़ी है? 3 जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, उन पर भी जीत समेट चुके हैं। देखिए जी, हमारी 3 ख़वातीन पहले ही अनअपोज हो चुकी थी और आज जो बाकी 3 रिज़र्व सीट्स हैं, एक ओवरसीज़ की थी, एक टेक्नोक्रेट की, एक उलमा मशाइख की, उसमें हमें 27 वोट्स मिले और तो हमें रोको ज़रा। तो आज पीटीआई को तीनों सीटों के लिए 27 वोट्स मिले और जो दीगर जमातें उन्होंने शायद मिलकर इलेक्शन लड़ा है तो उनको सिर्फ 14 मिले हैं, यानी पीटीआई के आलमोस्ट डबल वोट मिले और बड़ी यूनाइटेडली हम सब ने आज ये सारा मरहला मुकम्मल हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अगले मराहल में भी इसी अक्सरियत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर का कब ऐलान हो रहा है और आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कौन बन रहा है, किसका ऐलान? देखिए जी, ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है और चूँकि कल हमारे हलफ हैं और उसके बाद शेड्यूल आएगा कि कब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है और कब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, उससे पहले इमरान खान साहब वो फैसला कर लेंगे तो उसके मुताबिक हम सारे वोट देंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि ये जो बात चल रही है कहीं आज़ाद कश्मीर में जो नाम चल रहे हैं इनसे हटके कोई बंदा तो नहीं लाने का सोच रहे? देखें जी, जितने मेंबर हैं वो एलिजिबल हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और फैसला इमरान खान ने करना सब चीज़ें देख के, और हम जो भी वो फैसला करेंगे उस पर हम अमल करेंगे। सर माजी में कुछ बयानात आते रहे आपकी तरफ से भी, तनवीर इलियास साहब की तरफ से भी, तो अब इस पोजीशन पर हैं कि आप मिलकर आगे चलेंगे? हाँ बिल्कुल, हम सब यूनाइटेड हैं। आप देख लें, जो हमने 26 की बजाय 27 वोट ले लिए हैं, इट मीन्स कि वी आर यूनाइटेड। सर खबर ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी जो है वो आप में इख्तिलाफ डाल के कोई ऐसा काम करना चाह रही है, वज़ीर आज़म लाना चाह रही है। देखें जी, मुखालफिन तो कोशिश करते रहते हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनकी कोशिश कामयाब होगी क्योंकि वी आर यूनाइटेड। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आखिरी वक्तों में कुछ ऐसे काम किए जिससे एक बड़े तबके को फ़ायदा पहुंचा और एक बड़ा तबका इससे नुकसान भी उठाया है, जिस तरह डाक मुलाजमीन की तकर्री है या एहतसाब की बात करें, इस मामले को कैसे लेके चलेंगे, आगे क्या पॉलिसी रहेगी? देखें जी, जो मौजूदा गवर्नमेंट ने वाकई कुछ ऐलानात ऐसे किए हैं, इवन यहाँ तक के 5 अगस्त को भी कुछ सड़कों के टेंडर्स लगे हुए हैं, तो इनको हम रोकने की भी कोशिश करेंगे और अगर वो पूरे हो गए तो इंशाल्लाह ऐसी जो गैर आइनी, गैर कानूनी हरकतें की गई हैं उनको रिवर्स भी करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये वैसे ही प्रोपेगेंडा है। मेरे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई और हमने सारा ये इख्तियार इमरान खान साहब को दिया हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पार्टी का जो उन्होंने मुझे आज सपोर्ट की है, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि जो हमारे बैरून मुल्क
आज़ाद कश्मीरी से लोग तलक रखते हैं कि मैं उनके लिए कुछ काम करूँगा, उनके मिसाल देखूँगा और ज़रूर बैठ करके ज़रूर बैठकर जैसे आपने कहा कि ओवरसीज़ की मिसाल देखूँगा। देखो ये बात है कि हमारे कायद इमरान खान जिसको भी चूज़ करेंगे मैं उस पर खुश हूँ। देखो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, तो हर सतह पर वो ये चीज़ उठाते हैं, बात करते हैं, तो यही उम्मीद है कि उनके साथ हम भी सारे कश्मीरियों की बातें उठाएंगे। जी मुझे समझे एक बार। देखो मैं आज़ाद कश्मीर में पैदा हूँ, आज़ाद कश्मीरी हूँ और बड़ा फ़ख्र है कि मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। देखिए जी, ये PTI का सफ़र इमरान खान की क़यादत में आज के इलेक्शन ने साबित कर दिया कामयाबी की तरफ गामज़न है। हम इंशाल्लाह आज 6 सीटें लेके 32 की पार्लिमानी पार्टी हमारी होगी है इंशाल्लाह। अब कल जो हलफ है उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर इंतखाब होगा, फिर कायदे वान को होगा इंशाल्लाह। इसी तरह ये कामयाबी का सफ़र जारी रहेगा। जैसे भी इमरान खान साहब इन ओहदों के लिए नामज़द करेंगे, वो हमारे लीडर हैं, वो सारे ओहदों पे इमरान खान साहब की मर्ज़ी और मंशा उनकी मंजूरी से इंशाल्लाह। अभी कोई नाम नहीं हो, लेकिन चेयरमैन की मर्ज़ी आज करें कल करें, क्योंकि इसमें कोई आईनी जल्दी कोई ऐसी नहीं है। अभी तो कल हलफ होना है, हलफ के बाद फिर उसके बाद स्पीकर और असम्बली डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद कायदे वान आता है। क्या चाहते हैं, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए आइंदा आने वाली हुकूमत में? आपकी ज़ाती ख्वाहिश क्या है? मुझे जी मेरा कायद लहरें गिनने पर भी लगा दे तो मैं इंशाल्लाह लहरें गिनूँगा। मेरे लिए MLA बनना मेरे लिए MLA बनना बहुत था, और मैं समझता हूँ MLA बन के अपने अवाम की जो है नुमाइंदगी इंशाल्लाह मैं करूँगा। जो इमरान खान साहब ने, मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, जो भी जिम्मेदारी दी, वो इंशाल्लाह मैं बतरीक एहसन निभाने की अहलियत और सलाहियत रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हायर लेवल पे तय हुई, हमारे लेवल पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के लेवल पे तय हुई कि हमने अपोजिशन मिल के करनी है। जो भी अपोजिशन में आना चाहता है, दीगर जमातें हैं उनसे, तो नून लीग के साथ हमारी आज सुबह मैं था, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, साबिक़ वज़ीर सदर जसरार याकूब खान थे, बादल नकवी साहब थे, और ये सारे लोग मौजूद थे। तो इनके मौजूदगी में हमने ये तय हुआ कि हम आइंदा इकट्ठे मिल के अपोजिशन के तौर पे असम्बली में रहेंगे। और टोकन के इसमें ये जो जेस्चर था उसमें क्योंकि हमारी अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की, जो 2 सीटें टेक्नोक्रेट की ख़वातीन की सीटों पे कल बिला मुकाबला हो चुकी थी। 3 सीटों पे 2 सीटें पीपल्स पार्टी को टेक्नोक्रेट की और ओवरसीज़ की, उसमें पीपल्स पार्टी को नून लीग वाले वोट डालेंगे, जबकि उलमा मशाइख पे पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट डालेगी। तो ये हमारा, और आइंदा के लिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे मुश्तरका कैंडिडेट होंगे। और उसमें यह है कि स्पीकर जो है दैट विल बी फ्रॉम द पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर विल बी नून लीग। ठीक है, वज़ारत के एक मुश्तरका कैंडिडेट होगा डेफिनेटली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात उसी से, JKPP से हमारी बात हुई है, असद रज़ीक़ साहब से हमारी बात हुई है। ये एग्रीड विद अस विद सर्टेन कंडीशंस, वो अगर वो हो गई तो ठीक हो जाएगा, और वो ना हो जाए। मुश्तरका साहब से हमारी बात नहीं, लेकिन फारूक हैदर साहब की उनसे बात कर रही है। डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाइनल हो गया, पीपल्स पार्टी से होगा जी। नहीं, वो चेयरमैन साहब करेंगे। थैंक यू जी। हम इंशाअल्लाह सबसे पहले तो अपने रब के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हम पर अपनी नज़र करम फरमाई और हमें इस मनसब पर फाइज किया। उसके बाद हम आल जम्मू कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत
और तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की क़यादत के बिलखुसूस इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुरी साहब और दीगर जुमला क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं। और इसके बाद हमारा पैगाम इंशाअल्लाह ये है कि हम इंशाअल्लाह कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी उम्मत का नुमाइंदा बनकर इंशाअल्लाह हम मसलकी और सियासी रवादारी को फ़रोग़ देंगे। मैं किसी एक जमात का, किसी एक मसलक का, किसी एक गिरोह का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं पूरी कश्मीरी कौम का बल्कि पूरी उम्मत का नुमाइंदा हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस की हैसियत से इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे। और ख़ान साहब का जो विज़न है मदीना की रियासत का, उस विज़न में हम इंशाअल्लाह उनके साथ ताउन करेंगे, अपनी पूरी सलाहियतें लगाएंगे। और आप हज़रात से भी उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह इस काम में हमारा साथ देंगे। हम इंशाअल्लाह मजहबी और सियासी रवादारी के एक नए माहौल को कश्मीर में मुतारिफ करवाएंगे।